नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पढ़ने के लिए कल दिया था राजस्थान के राजवंश, और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अपने वीडियो अपलोड होते हैं। इससे पहले दोस्तों अपना पेपर हुआ था राजस्थान की प्राचीन सभ्यता व जनपद। उससे पहले दोस्तों मैं सीधे पेपर लेता था 10-10 प्रश्नों के, और ये अपनी कम्युनिटी टैब, कई भाई बहनों को पता नहीं, तो ये कम्युनिटी टैब है। यहाँ पर दोस्तों मैं डाल देता हूँ कि क्या पढ़ना है। देखिए, आज मैंने सुबह डाला था, आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख राजवंश, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, टेस्ट 9 बजे। रिवीजन करना था आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और जनपद का। तो यहाँ पर दोस्तों मैं डेली डाल देता हूँ क्या पढ़ना है। और आज दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, कल आपको फिर से राजस्थान के राजवंश पढ़ने हैं, क्योंकि दोस्तों थोड़ा बड़ा टॉपिक है राजस्थान के राजवंश। बाकी तो राजस्थान के इतिहास वाली यूनिट में ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बस राजवंश वाला ही बड़ा है। तो कल फिर से आपको राजस्थान के राजवंश पढ़ने हैं। आज के जो प्रश्न बनाए हैं वो कक्षा 7 राजस्थान अध्ययन का जो छठा पाठ है राजस्थान के राजवंश, वहाँ से बनाए हैं सारे के सारे 15 प्रश्न। कल दोस्तों जो प्रश्न बनेंगे वो राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 है, उसमें राजस्थान का राजवंश एक पूरा पाठ है, उसमें से बनाऊंगा। तो कल आप वो पाठ पढ़ लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न यानी 86 नंबर प्रश्न। इससे पहले अपन 85 प्रश्न कर चुके हैं। प्रश्न है, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण जैसे ग्रंथों की रचना किसने की? जय सिंह, जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब, जसवंत सिंह ने की थी आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण जैसे ग्रंथों की रचना। कक्षा 7 में दे रखा है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चंडी शतक की रचना किसने की? चंडी शतक की रचना किसने की? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, कवि बिहारी या कोई नहीं। तो चंडी शतक की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा ने की थी। किसने? महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। राम कवि किसके दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम कवि किसके दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, जसवंत सिंह, जय सिंह, मालदेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम कवि जय सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने जय सिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। और जो कवि बिहारी है वो भी जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने की? ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने की? जय सिंह, राय सिंह, राज सिंह या कुंभा? जय सिंह, राय सिंह, राज सिंह या कुंभा? तो बताइए, ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह। क्वाड बंद करी मां। ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना किसने की? तो राय सिंह ने की थी। किसने? राय सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? गोगुंदा, चावंड, कुंभलगढ़ या जयगढ़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। इन प्रश्नों को आप कम मत समझना दोस्तों, ये प्रश्न आए हुए हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 अप्रैल 1540, 9 मई 1540, 9 अक्टूबर 1540, 9 सितंबर 1540। तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। किस शासक को ताकतवर या हशमत वाला शासक कहा जाता है? किस शासक को ताकतवर या हशमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है? सांगा, महाराणा कुंभा, मालदेव या महाराणा प्रताप? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदेव। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। कविवर शूदन व
अक्खेराम गर्ग जैसे विद्वान किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कविवर शूदन व अक्खेराम गर्ग जैसे विद्वान किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? महाराणा प्रताप, राम सिंह, सूरजमल या राज सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरजमल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या कोई नहीं? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो शाहजहां ने किया। किसने? शाहजहां। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की? सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? तो सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ की रचना किसने की? प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ की रचना किसने की? अजीत सिंह, जय सिंह, कुंभा, मंडन या जसवंत सिंह? प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ की रचना किसने की? जल्दी से बताइए। प्रबोध चंद्रोदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह ने की थी। किसने? जसवंत सिंह ने। 3 ऊपर ग्रंथ बता गया मैं जसवंत सिंह के। चौथा ये है प्रबोध चंद्रोदय। लाइन लिखी हुई है कक्षा 7 राजस्थान अध्ययन में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी? किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी? तो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या कोई नहीं? तो किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी? तो शाहजहां ने दी थी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सवाई जय सिंह ने निम्न में से किस स्थान पर वेधशाला नहीं बनवाई? सवाई जय सिंह ने निम्न में से किस स्थान पर वेधशाला नहीं बनवाई? आगरा, दिल्ली, बनारस या उज्जैन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा में नहीं बनवाई थी। कहां पर? आगरा में नहीं बनवाई। आगरा हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 5 जगह बनवाई थी। 5 जगह के नाम बता रहा हूं, याद रखना। दिल्ली में बनवाई थी, बनारस में बनवाई थी, उज्जैन में बनवाई थी, मथुरा में भी बनवाई थी। तो ये 5 जगह आप याद रखना। जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा। आगरा में नहीं बनवाई थी। ऑप्शन में वो आगरा ही देगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। किस शासक ने उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस शासक ने उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया? किस शासक ने उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया? महाराजा राज सिंह प्रथम, महाराजा जगत सिंह प्रथम, महाराजा अमर सिंह, महाराजा भीम सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराजा राज सिंह प्रथम। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। पित्थल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? पाथल और पित्थल सुना होगा। तो देखिए, पित्थल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? राव जेतसिंह, राव लूणकरण, राव कल्याणमल, महाराजा जयसिंह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पित्थल के नाम से जो प्रसिद्ध पृथ्वीराज राव कल्याणमल के पुत्र थे, और ये पृथ्वीराज अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, और इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी जो रचना है उसकी रचना की थी दोस्तों पृथ्वीराज ने। तो पृथ्वीराज राव कल्याणमल के पुत्र, अकबर के 9 रत्नों में से एक। तो ये आज के अपने 15 प्रश्न थे। कल दोस्तों दोबारा आपको राजस्थान के राजवंश पढ़ने हैं,
और कल मैं प्रश्न बनाऊंगा दोस्तों जो कक्षा 10 है राजस्थान अध्ययन की, उसमें राजस्थान के राजवंश दे रखे हैं वहाँ से। एक बार मैं चलिए आपको पाठ दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। ये आपको फोटो दिख रही होगी दोस्तों, ये राजस्थान अध्ययन के पाठ ये पढ़ने हैं जो अभी तो अपन यूनिट 9 कर रहे हैं, फिर अपन यूनिट 10 करेंगे। यूनिट 9 में ऐसे देख लीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे पहले अपन ने प्राचीन सभ्यता व जनपद पढ़ी, तो कक्षा 6 का दूसरा चौथा पाठ, कक्षा 10 का पहला पाठ। अब राजस्थान के राजवंश कर रहे हैं तो कक्षा 7 का छठा पाठ, कक्षा 10 का पहला पाठ। आप इनका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा जूम और कर देता हूँ। ये लीजिए, इतने का ले लीजिए। अब आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप देख लेना वीडियो में दोस्तों, रोक रोक कर वीडियो को, तो आप देख भी सकते हो। तो ये थोड़ी लिखाई ऐसी है मेरी। तो ये पाठ दोस्तों अपन को ऐसे पढ़ने हैं। ये 2 यूनिट राजस्थान अध्ययन से पूरी हो जाएगी। ये प्रश्न यहीं से उठाए मैंने, ठीक है, इन पाठों में से। तो मिलते हैं फिर कल राजस्थान के राजवंश के साथ दोबारा।